हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो बेटा, ये जो टोटल एनर्जी आई थी, ये टोटल एनर्जी नेगेटिव थी। नेगेटिव साइन वहां पर ये शो कर रहा था कि सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ एज द अर्थ इज बाउंड टू द सन। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी जीरो हो जाए या जीरो से ज्यादा हो जाए तो सैटेलाइट विल नो मोर बी बाउंड विद द अर्थ, यानी सैटेलाइट अब अर्थ से बंधा हुआ नहीं रहेगा। सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट मैंने आपको बताया था कि कोई भी हेवनली या मैनमेड ऑब्जेक्ट जो कि किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर? अब सैटेलाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। वो उसे ऐसा लगेगा मानो उसके अंदर वजन ही नहीं है। इवन जो सैटेलाइट है इट विल ऑल्सो विल बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है एंड इट इज फॉलिंग फ्रीली देन इट विल एक्सपीरियंस द वेटलेसनेस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसे वेटलेसनेस फील होगा। ठीक है, इनफैक्ट द सैटेलाइट इज ऑल्सो ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जैसे ये अर्थ है, सैटेलाइट भी एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है। जैसे अर्थ होगी आपकी, ठीक है बच्चों, अर्थ के चारों ओर जो ऑर्बिट्स होती हैं तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। तो सपोज करिए सैटेलाइट यहां पर है। क्लियर बच्चों? यहां पर सैटेलाइट है तो सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब आपको यह भी बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर या एलिप्टिकल पाथ पर जब मूव करेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है वहां पर मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? यहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स विल इम्पार्ट इट द centripetal force required by the satellite। तो यहां पर अब अर्थ की रेडियस हम ले लेते हैं, यहां सेंटर ले लीजिए। तो यहां अर्थ की रेडियस कैपिटल R हमने ले ली। ठीक है बच्चों, अब ये जो ऑर्बिट है आपकी, ये ऑर्बिट सपोज करिए h हाइट पर है तो टोटल जो इसकी हाइट हो जाएगी दैट इज टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस r प्लस h होगी। स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h, ये हमने मान लिया अभी। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं कि हम ये देखते हैं अब कि कोई भी ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन में कैसे होगा, उस पर वो अपने आप को वेटलेस कैसे फील करेगा। तो इसको कैलकुलेशन के बेसिस पर हम जस्टिफाई कर लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशंस। तो बेटा, यहां पर जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ विल इम्पार्ट इट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लिया जो सैटेलाइट है अर्थ के चारों ओर v0 वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। ठीक है, तो यहां पर हम क्या नोट करेंगे? g कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू m v0 स्क्वायर अपॉन r। यहां पर बच्चों जो r है, r इक्वल टू कैपिटल R प्लस h है। ठीक है, r इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, यानी ये जो डिस्टेंस मैंने आपको बताई है सैटेलाइट की। ठीक, तो यहां पर हम क्या करते हैं, m से m को कैंसिल कर देते हैं और यहां से हम ऑब्टेन कर लेंगे v0 स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ये मानते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट है जो कि सैटेलाइट के अंदर है और उसका मास है m1। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉट के ऊपर
कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे सैटेलाइट के अंदर, तो फोर्सेस क्या होंगे, तो यहां पर हम नोट कर देते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट of mass m1 inside the satellite are: first, the gravitational force अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होगा, अर्थ की वजह से, तो ये होगा G कैपिटल M m1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ की सेंटर की तरफ। पहला फोर्स ये हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा सेकंड फोर्स होगा, दिस सेकंड फोर्स विल बी नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R ऑफ द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट। ये किधर वर्क करेगा, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, दैट इज अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे ये दो फोर्स जो एस्ट्रोनॉट है सैटेलाइट के अंदर उस पर वर्क करेंगे। अब ये इसमें नेट फोर्स क्या होगा एस्ट्रोनॉट के ऊपर, तो एक फोर्स तो ऐसे वर्क कर रहा है इस तरह से, और एक फोर्स ऐसे वर्क कर रहा है, ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हो गए। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हो अपोजिट वेक्टर्स का, R इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो यहां पर देखिए नेट फोर्स acting on the astronaut will be G M m1 upon r square minus r। ये हो जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट। क्लियर। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो नेट फोर्स है, ये फोर्स एस्ट्रोनॉट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा सैटेलाइट के अंदर। तो यहां पर हम नोट कर सकते हैं जी एम m1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू m1 v नॉट स्क्वायर अपॉन आर। अब बच्चों v नॉट स्क्वायर अपॉन आर आपने इक्वेशन फर्स्ट में देखी, वैल्यू क्या है इसकी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर इसको आप पुट कर दीजिए, तो और जी एम m1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम m1 अपॉन आर स्क्वायर। फ्रॉम हियर आर इज इक्वल टू 0। यहां पर जो सैटेलाइट का फ्लोर है वो फ्लोर की नॉर्मल रिएक्शन 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट है वो वेटलेस फील करेगा, और सैटेलाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो वेटलेस फील करेगा। ठीक है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सैटेलाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या एस्ट्रोनॉट वेटलेस फील करता है, और उसको जस्टिफाई हमने कैलकुलेशंस की बेसिस पे किया है। ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन एंड होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके ऊपर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।